क्लीं महाकाय। ओम ऐं ह्रीं 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 क्लीं महाकाय। ये पंचद्रव्य है, ईश्वर का नाम लेकर इसे ग्रहण करो, जीवन की सारी समस्याओं से मुक्त हो जाओगी। लालच ये एक ऐसी बला है जो बड़ी आसानी से हम पर हावी हो जाती है। जरा सोचिए, आप अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं, चैन की जिंदगी बिता रहे हैं, अचानक एक दिन कोई आपके सामने आता है और दुगनी तनख्वाह देने का प्रस्ताव रखता है। आप हां करने से पहले शायद 2 बार सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि हम पैसों का सीधा सीधा संबंध खुशियों से जोड़ते हैं। ये भूल जाते हैं कि पैसा कमाने की होड़ में हमें ना तो अपनी खुशियों के लिए वक्त मिलने वाला है, ना अपने परिवार की खुशियों के लिए। लालच की इस खाई में हम इतना गहरे उतर जाते हैं कि फिर वापस आना नामुमकिन हो जाता है। कानपुर में रहने वाली प्रिया भी लालच की ऐसी ही एक खाई में उतर चुकी थी। सुप्रिया, देखा मम्मी हमारे लिए नया फ्रिज लाई है, कल से हम ठंडा पानी पिएंगे। हाँ, बहुत मजा आएगा ना। प्रिया, ये नया फ्रिज, अब ये क्या नया तमाशा है? तुम क्या चाहते हो, इस गर्मी में मैं और मेरे बच्चे घड़े का पानी पिए? अरे पिछले हफ्ते तो नया टीवी लेकर आई तुम, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं क्या? तुम इन सब का टेंशन मत लो, आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो हमारा अपना घर होगा, इस सड़े हुए घर से तंग आ चुकी हूँ। आखिर तुम, बेटा तुम जाकर पढ़ाई करो। आखिर तुम करना क्या चाहती हो, बोलो तो सही। करना चाहती का क्या मतलब? क्या ये सब मैं अपने लिए कर रही हूँ, तुम्हारे और बच्चों के लिए कर रही हूँ, वरना मुझे इन सब चीजों की क्या जरूरत है? इन चीजों की हमें भी कोई जरूरत नहीं है। तुम कभी खुश नहीं रह सकते ना? अच्छा, मैं खुश नहीं हो सकता, मैं खुश नहीं हो सकता। तुम पैसा पानी की तरह बहा रही हो और बोलती मैं खुश नहीं हो सकता। तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, सिर्फ अपने शौक पूरे कर रही हो। अरे उन भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना के उनका पैसा लूट रही हो तुम। और याद रखना, बेईमानी का पैसा इंसान को हजम नहीं होता। फालतू की बातें मत करो। अरे ये तूने चिट फंड का जो बिजनेस खोल रखा है, क्या है ये? लोग तुम्हारे पास आते हैं, अपना पेट काट कर पैसे तुम्हारे पास जमा करवाते हैं, सोचते हैं जब जरूरत पड़ेगी वो पैसा यूज कर लेंगे, लेकिन तुम उनके पैसे से अपने शौक पूरे कर रही हो। बिजनेस कर रही हूँ मैं, और ये पैसा जो मैं खर्च कर रही हूँ वो मेरे हक का पैसा है, किसी का पैसा लेके भाग नहीं रही हूँ मैं। देखो प्रिया, ये लालच छोड़ दो। कल वो लोग जब अपना पैसा लेने के लिए आएंगे तो हम सब लोग फंसने वाले हैं। अरे कम से कम अपने बच्चों का तो ख्याल करो। ये चिट फंड का बिजनेस बंद कर दो। कुछ बंद नहीं करूंगी मैं, और तुम अपना मुंह बंद करो। अरे मेरे साथ बहस मत करो तुम। प्रिया की सिर्फ एक ही कमजोरी थी, लालच। उसका दिमाग हर वक्त पैसा कमाने के नए तरीके सोचता रहता था, और पैसे के प्रति अपने इसी पागलपन को पूरा करने के लिए प्रिया ने चिट फंड स्कीम शुरू की। लेकिन कुछ ही दिनों में उसका चिट फंड बिजनेस फेल हो गया। प्रिया ने भाग जाने का फैसला किया। उसने अपने बच्चों और अपने परिवार के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। कोई भी रिश्ता उसके लिए खुद से ज्यादा जरूरी नहीं था। प्रिया अपने घर से भाग तो गई, लेकिन उसके पैसे धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। उसे पैसा कमाने का एक और नया तरीका ढूंढना था।
पंडित जी, उस पूजा का अभी तक कोई परिणाम नहीं मिला। बेटा, इसके लिए महायज्ञ करना होगा, तभी तुम्हारी पुत्री के देव जागेंगे। लेकिन उस यज्ञ के बाद मेरी बेटी को लड़का तो होगा ना? जिस किसी को भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी नहीं हो पाती, अंत में वो यही महायज्ञ कराता है। मैंने जब भी इस महायज्ञ को किया है, हमेशा सफल रहा हूँ। कोई बात नहीं पंडित जी, जैसा आप बोलते हैं वैसा ही करेंगे। आप खर्चे की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जो भी खर्चा होगा हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, मैं मुहूर्त निकाल के बताता हूँ। ठीक है पंडित जी। तुम्हारी समस्या का समाधान है मेरे पास। आप खर्चे की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जो भी खर्चा होगा हम करने के लिए तैयार हैं। आपको कैसे पता मेरी क्या समस्या है? तुम्हारी बेटी के ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे हैं ना? हाँ। क्योंकि उसके पुत्र नहीं है और तुम भी इसीलिए मंदिरों के चक्कर काट रही हो ताकि तुम्हारी गोद में एक पोता खेले। मैं तुम्हारी बेटी की मदद कर सकती हूँ। आपकी कृपा होगी, बड़ी कृपा होगी। उसके लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। 1 साल के अंदर तुम्हारी गोद में पोता खेलेगा। कब कर सकते हैं ये पूजा? कल का दिन उपयुक्त रहेगा। जी जी, जैसा आप कहें। परंतु हाँ, याद रहे कि इस अनुष्ठान के विषय में तुम्हारे अतिरिक्त किसी और को पता ना चले, यहाँ तक कि तुम्हारे पति को भी पता ना चले, वरना तुम्हारी बेटी का देव उससे और अधिक रुष्ट हो जाएगा और फिर उसे कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं कहूंगी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसे आप अपने पास रखिए और कल के अनुष्ठान की तैयारियां कीजिए। मैं कल सही वक्त पर पहुंच जाऊंगी। कल तुम्हारी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। जो आज्ञा, जैसा आप कहें। और हाँ, कल अपने सारे गहने, सारे जेवर पहन के रखना। माता को गहने बहुत पसंद है। जी। माता प्रसन्न होंगी। देखिए, थोड़ा ध्यान रखिए जरा। इस एक बोतल से ना कम से कम पूरे 2000 लोग को निपटा सकते हैं। किसी तरह से चुरा के लाया हूं इसे। देखो, अगर मेरे बॉस को पता चल गया ना, गोली मार देगा उठा के। मैं तुम्हारे बॉस को क्यों बताने लगी? तुम भी अपना मुंह बंद रखना। ठीक है। ये लो पैसे। ठीक है, चलता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाय। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्वाहा। ये
पंच द्रव्य है। ईश्वर का नाम लेकर इसे ग्रहण करो, जीवन की सारी समस्याओं से मुक्त हो जाओगे। मेरा सर, ये क्या हो रहा है? मेरा सर फटा जा रहा है। माधवी के खून के साथ ही प्रिया के घिनौने आपराधिक जीवन की शुरुआत हो गई। उसने अमीर औरतों को अपना शिकार बनाना शुरू किया। ऐसी अमीर औरतें जो अपनी परेशानियों का हल ढूंढने के लिए मंदिरों के चक्कर काटा करती थी। प्रिया उनकी समस्याओं का समाधान करने का दावा करती और आसानी से उन्हें अपने जाल में फंसा लेती। प्रिया अच्छी तरह जानती थी कि अगर घर में कोई और हुआ तो उसका प्लान कभी कामयाब नहीं होगा। इसलिए वो हर औरत से यही कहती थी कि पूजा का असर तभी होगा जब वो घर में बिल्कुल अकेली अपनी परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही ये औरतें बड़ी आसानी से प्रिया की बातों में आ जाती। प्रिया ने एक के बाद एक 4 औरतों का कत्ल कर डाला। हर बार एक नया शहर और एक नया मंदिर। पुलिस उस तक पहुंच नहीं पा रही थी। औरतों का कत्ल करने के बाद वो उनके गहने किसी सुनार के पास जाकर बेच देती। 2 साल तक यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। पुलिस अब इस गुत्थी से तंग आ चुकी थी। What we are doing? हम लोग कर क्या रहे हैं? हमारी पूरी टीम कर क्या रही है? ये 5वीं औरत का मर्डर हुआ है और हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। कोई क्लू, कोई सुराग, एक लीक तक नहीं मिली हम लोगों को अभी तक। सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश का क्या करेंगे हम? हमें रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। यस सर। चक्कर क्या है? पहले 4 मर्डर्स की तरह ये महिला भी अमीर घराने से बिलोंग करती थी और सबके सब मर्डर विक्टिम के घर पे ही हुए हैं। सर एक बात और है, मर्डर के वक्त परिवार का कोई भी सदस्य घर पे मौजूद नहीं था। 5 केस में? यस सर। लेकिन कनेक्शन क्या हो सकता है? सर 2 कनेक्शन है सर। क्या? सर हवन सामग्री, पूजा सामग्री, दीवारों पर भगवान की तस्वीर। सर हर महिला कोई ना कोई पूजा कर रही थी घर पे। और दूसरा सर, सारे मर्डर में विक्टिम को साइनाइड दिया गया है सर। ये पूजा करते वक्त कोई किसी को कैसे मार सकता है? ये जरूर किसी शातिर चोर का काम है। पूजा कराने के बहाने घर में घुसता है, मारता है, सारा कीमती सामान समेटकर गायब हो जाता है। आपका मतलब है कोई डोंगी बाबा? यस। मंदिरों में ढूंढो, तलाश करो और जिस किसी पर भी शक हो हमारे पास लेकर आओ उसे। यस सर। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उस औरत ने तुम्हारे पति को वश में कर रखा है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। इस वशीकरण को तोड़ने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। कल दोपहर में इसी मंदिर में आकर मुझसे मिलना। ठीक है गुरु माँ, मैं कल दोपहर को आ जाऊंगी। पैसा अभी रखो, बाद में ले लूंगी। और हाँ, इस अनुष्ठान के लिए दोपहर का समय उपयुक्त नहीं है। रात्रि को आना। ठीक है। याद रहे, अकेले आना और समस्त श्रृंगार करके आना, समस्त गहने पहन के आना। माता को श्रृंगार पसंद है, माता प्रसन्न होंगी। जी।
ऐं ह्रीं क्लीं महाकाय। ओम 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 ऐं ह्रीं क्लीं स्वाहा। ये लो, ये पंचद्रव्य है। ईश्वर का नाम लेकर इसे ग्रहण करो। इसे ग्रहण करने से जीवन की सारी समस्याओं से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ये एकदम से मुझे क्या हो रहा है? इतना चक्कर कैसे आ रहा है? चारों तरफ अंधेरा क्यों छा रहा है? आप में से फोन किसने किया था? सर मैंने फोन किया था। जब मैं सुबह 6:30 बजे आया तो इनकी बॉडी पड़ी हुई थी। डर के मारे मैंने आपको फोन किया। देखिए, हमें एक ढोंगी बाबा की तलाश है। अगर आप लोगों में से किसी ने भी इस मंदिर के आसपास ढोंगी बाबा को देखा है तो प्लीज बता दीजिए। 6 महिलाओं का खून हो चुका है अब तक, 6 महिलाओं का। प्लीज। ए बच्चे, कहाँ भाग रहा था? कुछ देखा है क्या वहाँ? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं देखा। तो फिर भाग क्यों रहा था? बता। सर, मैं रोज शाम को यहाँ पे आता हूँ। जिस आंटी की आपको लाश मिली है, वो आंटी वो मंदिर के बीच में पूजा कर रही थी कल। कौन पूजा करवा रहा था? कोई साधु बाबा था? नहीं साहब, कोई बाबा नहीं, साध्वी थी, वही पूजा करवा रही। साध्वी? क्या देखा तूने? पूजा चल रही थी, थोड़ी देर बाद आंटी बेहोश होकर नीचे गिर गई और साध्वी ने सारे गहने चुरा के भाग गई। इसीलिए शायद हम उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। हम सब साधु बाबा के पीछे पड़े हुए थे और इस पूरी कहानी की रचयिता तो वो साध्वी थी। तुम ऐसा करो, स्केच आर्टिस्ट को फौरन बुलाओ। यस सर। और इस बच्चे के साथ बैठ करके उस साध्वी का स्केच बनवाओ। यस सर। ओके, डू दैट। ओके सर।
प्रिया का चेहरा पुलिस के सामने आ चुका था। शहर के कोने कोने में हर मंदिर में उसके पोस्टर लग चुके थे। पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही थी। प्रिया समझ चुकी थी कि अब इस शहर में अगर वो और दिन रही तो पुलिस के हाथों बच नहीं पाएगी, लेकिन शहर छोड़कर भागने के लिए भी उसे पैसे की जरूरत थी। मजबूरन उसे छुप छुप कर रहना पड़ रहा था। बहन जी, ये घड़ी ले लीजिए प्लीज। 10,000 की घड़ी में आपको 5,000 में देने को तैयार है। मेरा बच्चा हॉस्पिटल में बीमार है, प्लीज ले लीजिए ना। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये घड़ी ले लीजिए। 10,000 की, मैं आपको 5,000 में। मेरे पास मोबाइल भी है, आप ले लीजिए ना। ये मोबाइल 20,000 का है, मैं 10,000 में देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज बहन जी, ये घड़ी ले लीजिए ना प्लीज, प्लीज आप ले लीजिए ना। ये 10,000 की घड़ी मैं आपको 5,000 में देने के लिए तैयार हूँ। मेरा बच्चा हॉस्पिटल में बीमार है, प्लीज ले लीजिए ना। भाई साहब, ये घड़ी 10,000 की है, मैं आपको 3,000 में देने के लिए तैयार हूँ। मेरा बच्चा हॉस्पिटल में बीमार पड़ा है, प्लीज आप ले लीजिए ना। घड़ी दिखाइए जरा। हाँ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। प्लीज भाई साहब ले लीजिए ना। नहीं, आप जाइए। अच्छा, मोबाइल ले लीजिए। नहीं चाहिए, जाइए आप। भाई साहब आप। पोस्टर वाली है, चल देख। ये ना, वो पुलिस को फोन लगा था। हेलो, जिस औरत के पोस्टर आप लोगों ने लगवाए हैं ना, उसको हम लोगों ने बस स्टैंड पे देखा है। हाँ, वही है। हाँ ठीक है, मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ, आप लोग जल्दी आ जाओ। ठीक है सर, ओके। चलो हवलदार, रेडी। बस अड्डा चलो, बस अड्डा फटाफट। बहन जी, ये मोबाइल 20,000 का है, मैं आपको 5,000 में देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज ले लीजिए ना बहन जी। सुनिए तो। हाँ? ये मोबाइल 2,500 में देगी क्या? भाई साहब 2,500 तो बहुत कम है। मेरे बच्चे की बीमारी का इलाज ही 4,000 में हो रहा है। प्लीज आप 4,000 में ले लीजिए ना भाई साहब, प्लीज। अरे 4,000 तो बहुत है, 3,000 देता हूँ, इससे ऊपर नहीं। नहीं भाई साहब, 3 तो नहीं। अच्छा सुन, एक काम करते हैं, ये मोबाइल और घड़ी कितने में दोगी बताओ? 10,000 में दूंगी। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ एक मोबाइल की दुकान है, वहाँ जाके इसकी वैल्यू पूछते हैं। जो भी होगा वो मैं आपको पैसा दे दूंगा, ठीक है? दे दूंगा मैं, टेंशन मत लो आप। नहीं भाई साहब, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अरे टेंशन मत लो। क्यों पीछे पड़े हैं आप मेरे? देखिए ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है। जाओ यहाँ से। अरे मैं तो बात कर रहा था इनसे। ये मोबाइल बेच रही थी। अरे कुछ नहीं यार, इससे बात कर रहा था, ये मोबाइल बेच रही थी। सर इसी गाड़ी में बैठिए सर। चलिए आइए, गिरफ्तार कीजिए इन्हें। मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया है। आप लोग कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? अब आपने कुछ किया है या नहीं किया है, इसका फैसला अदालत करेगी। चलिए आप लोग चलिए यहाँ से, सारे लोग। कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग मुझे? मैं बोल रही हूँ ना, मैंने कुछ नहीं किया। कहाँ लेके जा रहे हैं आप लोग मुझे? प्रिया का एक भरा पूरा परिवार था, पति था, बच्चे थे, लेकिन पैसों के लालच में सबको छोड़ दिया उसने। अंत में हासिल क्या हुआ? अदालत ने 7 महिलाओं के खून के जुर्म में उसे सजाए मौत दी और प्रिया ने अदालत में अपने सारे गुनाह कबूल किए और साथ में यह भी बताया कि कितनी आसानी से लोग उसकी बातों का विश्वास कर लेते थे। और इसी में हमारी सीख है।
जब हम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं और हमें किसी सहारे की जरूरत होती है तो हम किसी भी अजनबी पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। प्रिया का शिकार हुई उन 7 महिलाओं ने भी यही गलती की थी। याद रखिए, किसी भी समस्या का कोई चमत्कारी हल नहीं होता है। अपनी परेशानियों से बाहर निकलने के लिए बिना सोचे समझे किसी अजनबी पर भरोसा करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और आप हमेशा रहिए सावधान इंडिया। तो सावधान